सतनाम सतनाम ओके डन 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू हम फॉलो करेंगे सर हाँ जी दादा आगे आ जाओ। कांग्रेस सेवा दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में जब पार्थिव शरीर लेकर जाया गया था तो वहां पर बतौर सम्मान कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो पार्टी का झंडा है वो समर्पित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो वो जो झंडा है उसको लेकर सेवा दल के कांग्रेस के कार्यकर्ता वो दो आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे वो तिरंगे में लिपटा हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, जिसे राजकीय सम्मान के साथ अब यहीं विदाई दी जानी है। ये आखिरी सफर है और आखिरी सफर का ये आखिरी मकाम है जहां अंतिम संस्कार होगा और इसी के साथ वो दशकों का देश सेवा का जीवन जिसका समापन होगा और एक सफल समापन इसको कहा जाएगा। देखिए किस तरीके से सैन्य सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर आगे बढ़ता हुआ दोनों तरफ कतारबद्ध तरीके से आप देख रहे हैं। जो सैन्यकर्मी हैं वो तैनात हैं और अब सेना के जवान राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को आगे निगमबोध घाट पर लेकर जाते हुए। दिबांग जी, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि वो दशकों का देश सेवा को समर्पित एक जीवन, उसी के समापन की ये घड़ी ऐतिहासिक घड़ी है। मनमोहन सिंह काफ़ी समय से सत्ता में भी नहीं थे, लेकिन उनके जो किए हुए काम हैं वो दिखाई देते हैं, वो हर जगह हैं। और मौजूदा सरकार भी जिन अपने कार्यक्रमों की बात करती है बढ़ चढ़ कर, उसमें भी अगर आप जाएं तो मनमोहन सिंह का बड़ा योगदान रहा। जिस तरह से जो कैश ट्रांसफ़र वाली बात है उसमें जिस तरह से आधार कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है वो मनमोहन सिंह की देन है। आप देखिए जो खाद्यान्न की बात है जो सब्सिडाइज रेट में देते हैं और फ्री में अब दिया जाता है, उसकी तरीके से शुरुआत इन्हीं की हुई है। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं। बच्चे जो उन्होंने राइट टू एजुकेशन जो शुरू किया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मौलिक अधिकार है शिक्षा का, वो इनकी बड़ी देन है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो जिनके लिए उनको याद किया जाएगा, जो अभी भी जारी हैं, जो लगातार जारी रहेंगे, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा मैं पहले बता रहा था कि उन्होंने कहा अपने दूसरे कार्यकाल में के आखिर में कि जो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी रही, जो सबसे बड़ी उपलब्धियों में जिनको वो मानते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अपना पल मानते हैं, उसमें वो न्यूक्लियर डील जो उन्होंने की अमेरिका के साथ वो रही। उसमें उनकी जो दोस्ती रही प्रेसिडेंट बुश के साथ वो बहुत काम आई। जो टेक्सास के हैं एक तरीके से वो राज्य जहां बहुत हल्ले गुल्ले से लोग मिलते हैं और मनमोहन सिंह शांत स्वभाव के, लेकिन उन्होंने उनसे दोस्ती की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इसमें आती है। और इनको बहुत समय तक याद किया जाएगा। मेरे ख्याल से जितने बड़े कदम मनमोहन सिंह ने उठाए वो बहुत कम प्रधानमंत्री आपको दिखाई देंगे अगर आप सोच के देखें और हिसाब लगाएं, जिन्होंने उतने बड़े, उतने ऐतिहासिक, उतने दूरगामी ऐसे कदम जो समाज के पिछड़े लोगों के, जो हाशिए पर लोगों के, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के लिए लिए गए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लिए गए। ये एक बड़ी सोच वाला व्यक्ति था और उसने अपना जो ठाना वो किया। लोग ज़रूर कहते हैं कि वो कमज़ोर थे, बोलते कम थे, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने की वो मनमोहन सिंह ने की। उसके बाद से हमने अभी तक प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देखी हैं। और ये एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, लोकतांत्रिक आस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री होने का सबसे बड़ा एक मेरे ख्याल से परिचय है। किस तरीके से वो उस पर विश्वास रखते थे, किस तरह से समन्वय के साथ चलते थे, उसका सबसे बड़े उदाहरण है। बिल्कुल। और आपने वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से कहा गया था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। हम सीधे पंकज जी का रुख करते हैं और पंकज जी वो हम होते हुए देख रहे हैं, मतलब वो बेहद
काबिल शख्सियत और ऐसा व्यक्तित्व जो दूरदर्शिता से भरपूर था, कहीं ना कहीं उसी की ये मिसाल कि 2014 में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से कह दिया गया था कि इतिहास जब उनका मूल्यांकन करेगा तो वो ज़्यादा उदार होगा, और उसकी एक झलक वो यहीं से अब नजर आने लगी।